अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तासिराज और मेरे साथ हैं राशिद हसन। अच्छा भाई, सीन ये है कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन थोड़ा सा खाना जो है वो हटके ही होता है। आज हमने सोचा कि हटके हो खाना, बिरयानी नहीं होगी मगर सालन वाला आइटम है। जी राशिद भाई, क्या सीन होगा फिर? भाई सीन ये है कि नाज़िमाबाद में एक बहुत ही पुराना सेटअप है कौरमे का, रशीद कौरमा। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, लोगों से सुनते भी आ रहे हैं कि रशीद कौरमा जो है क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और है भी बहुत पुराना इस फील्ड का। बिल्कुल ओरिजिनल जो है ना टेस्ट है कौरमे का। तो आज हम जा रहे हैं रशीद कौरमा, तो हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, रशीद कौरमे की लोकेशन आप समझ लें, ये नाज़िमाबाद 2 नंबर का स्टॉप कहलाता है सामने, ठीक है जी। वैसे ये नंबर का मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, 2 नंबर का स्टॉप है। ये बिल्कुल गली अंदर आ रही है। यहाँ से अगर वहाँ से आ रहे हैं तो सीधा पे मुमताज़ ना आ रही है और इसके बिल्कुल सामने जो ना ये है रशीद कौरमा, ठीक है जी। तो चलते हैं रशीद कौरमा और ट्राई करते हैं। तो वे रशीद कौरमा चलते हैं। माशाल्लाह ये तो कबाब और पराठों का भी सीन चल रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त। ये आ गए पराठे और ये यहाँ पर चल रहा है जी बिरयानी का सीन। रशीद की बिरयानी भी अच्छी होती है और कौरमा तो काफ़ी मशहूर है। तो ये आ गए हम कौरमे पे। अच्छा ता भाई, और भी हैं यहाँ पे जो सालन वगैरह है। ये तो हो गया कौरमा, ये निहारी लग रही है। ये क्या पाया है बस? ये पाया हो गया। और ये कौन सा है? चिकन कौरमा है। और ये कलेजी हो गई। ये हो गया जी चने, आगे सब्ज़ी, कड़ी, दाल। और ये क्या है बॉस? ये मटन कौरमा है, दाल माश। ये भी कुछ चिकन कढ़ाई। भाई काफ़ी सारे आइटम इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन इनका जो मशहूर है ना वो कौरमा है। ये जर्दे की प्लेट भी है भाई, जर्दा भी पार्सल है। तो ता भाई क्या प्रोग्राम है फिर? कौरमा खाने आए तो ट्राई करते हैं। कौरमा ट्राई कर लेते हैं। चले जी, कौरमा ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा ख्याल है एक कौरमा ले लें। ये देखें आप, ये सीन है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो बैठने का सेटअप नहीं है, नहीं तो अगर बैठने का सेटअप हो तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका सेटअप हो जाए। सिर्फ पार्सल है जी। दा भाई ने टोकन ले लिया जी। दा भाई टोकन आ गया, अब ये टोकन लेकर जाएंगे। डिस्पोजेबल प्लेट में दिएगा। प्लेट भी चाहिए, डिस्पोजेबल में देना। 10 रुपये और वो पर्ची दी है ना इन्होंने, पर्ची दी है ना। अच्छा चल अभी करवा लेते भाई। ये लौंडा बड़ा सख्त है, 10 रुपये की प्लेट अलग से पर्ची बना के लानी है भाई। क्यों भाई? जी भाई कट गए भाईजान पैसे काट लिए हैं और रोटी भी है। ये आ गया जी कौरमा प्लेट में। रोटी का इंतज़ार हो रहा है। ये जनाब, ये रोटी आ गई है और ये आ गया सालन। अब चलते हैं हम बराबर। जी भाई, तलाश बिसार के बाद जगह हमें मिल गई है। बड़ी मुश्किलों से जगह मिली है। यहाँ पे कोई बैठने को तैयार नहीं था।
अच्छा कौरमा शक्ल से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो कौरमे की ख़ास बात है शक्ल से ही आपको भी नज़र आ रहा होगा कैमरे में, दानेदार कौरमा है। और अब बारी है रिव्यू की। ताऊ भाई जो है शक्ल देख के बता देते हैं कि भाई कैसा है खाना, कितना एक्सपीरियंस। ख़त का मजमून बता रहता हूँ लिफाफा देख कर। वाह भाई वाह। चले जी। अच्छा बूटियाँ दी हैं इन्होंने, 3 बूटियाँ भाई। 3 से ज़्यादा लोग नहीं खा सकते इसमें। नहीं तो बूटी तोड़ ली हमने और बूटी की लड़ाई हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लो फिर रिव्यू देता हूँ। मज़ेदार है कौरमा और दानेदार है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अच्छा अमूमन कौरमे में ये होता है कि लोग प्याज ब्राउन करके डालते हैं तो कौरमा जो है मीठा हो जाता है, तो वो टेस्ट जो है वो कौरमे का मर जाता है। यहाँ पे अल्लाह का ऐसा जायका नहीं है। कौरमे का अपना जायका जो वो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, मसाले भी बैलेंस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और कौरमा दानेदार है। जब आप देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। अमूमन ब्राउन प्याज करके डालते हैं तो कौरमे जो है पेस्ट बन जाता है मसाले का, तो वो चीज़ नहीं है। अलग अलग दाना जो है ना आपको महसूस हो रहा है कौरमे में। तो जो कौरमे की जान है, कौरमा अगर दानेदार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, रशीद कौरमा हम खाने के लिए आए थे, लेकिन ये बराबर में ना बहुत ही ज़बरदस्त कबाब और ये पराठा मिल रहा था, तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लें। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पराठा इनका थोड़ा सा जिस तरह के खुश्क पराठे होते हैं ना बगैर घी के, उसी स्टाइल में बने हुए हैं, लेकिन ये घी लगा हुआ है इसके अंदर। ये इनकी चटनी है और ये कबाब है। ठीक है, अब ये ट्राई करते हैं। पहले मैं कबाब ट्राई करूँगा, बाद में मैं कौरमा ट्राई करूँगा। तो पहले कबाब ट्राई करके आपको बताता हूँ। ये आ गया जी इसका पराठा, और ये मैंने ले लिए प्याज, और ये कबाब हो गया जी। ये हो गया जी मेरा निवाला तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बकवास है यार। ओ भाई दिख रहा है बकवास, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये बाकायदा ट्रेंड बना हुआ है कि इस तरह के पराठे और कबाब जो है ना लाइन से मिल रहे हैं। रशीद कौरमे के पास भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, दोनों जगहों से आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं कौरमे पे। ये जनाब कौरमा ट्राई करता हूँ। बोटी जो है इसकी ख़ास बात ये होती है भाई कि साफ़ सुथरी बोटी होती है। ठीक है, चिकनाई वगैरह आपको नज़र नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन साइज़ थोड़ा बोटी का छोटा होता है। ये मैंने लगा लिया है मसाला ज़बरदस्त। ये मैं लेके जाता हूँ अब ट्राई करने। बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग है। कौरमा आपको याद होगा हमने एक ब्लॉग बनाया था हाजी अख्तर पकवान का, और ये कौरमा, इन दोनों में जो है ना मुझे सिमिलरिटी लग रही है। कौरमों में बहुत अच्छा जायका है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट। जी भाई कौरमे से तो जा रही है इंसाफ, कबाबों से भी कर लेते हैं। अच्छा मैं रूखे कबाब को दे रहा हूँ। शामी कबाब हैं, शामी कबाब के स्टाइल में, और काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं। अच्छी, आप हाथ में उठाने से ही जाना ये गल है। अब ये चटनी से डिप करके मैं खा दूँ। अच्छा जायका है और चटनी के साथ जो है वो जायका बढ़ रहा है। अच्छा ये सिर्फ दाल के कबाब हैं, यानी कि गोश्त इसमें मिक्स नहीं हुआ, और मगर खाने में मज़ेदार लग रहे हैं। अच्छा यहाँ की ख़ास बात ये है कि राशिद भाई ने भी बताया भी आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना इसका कबाब पराठे का। तो ये लोग जो है रोल बना के भी देते हैं। अगर आप लोग रोल बना के लेना चाहें, रोल लेना चाहें तो वो उस तरह से भी जो है आपको मिल जाएगा, और अगर सादे लेना चाहें, अलग से लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा और इकनॉमिकल मैं क्या समझता हूँ कि खाना है जो कि खाया जा सकता। थोड़ा अब सा हो रहा है, गरम मौसम हो रहा है, तो दावे क्या होना चाहिए फिर भाई मौसम में? गर्मी का हाल है, ठंडा, बिल्कुल, जिससे आपकी कलेजे में भी ठंडक हो बर्फ़ डाल दी जाए, बिल्कुल तबीयत भी हशाश बशाश हो जाए। सही। 2-3 दिन से मौसम कराची का ऐसा हो गया, बिल्कुल हब्स हो रहा है और ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रही है। तो फिर क्या ख्याल है भाई? ख्याल ये है कि हम इधर नॉर्थ औरंगाबाद में मौजूद हैं, ब्लॉक ए में, और ये फैसल
डेयरी यहाँ पर अभी नया खुला है। नया खुला है। इनकी लस्सी बहुत ज़बरदस्त होती है। इनकी लस्सी की ख़ास बात ये है भाई कि क्योंकि मैंने दीगर जगहों पे लस्सी जो मैंने पी है ना, वो क्या करते हैं कि बना के फ्रिज में रख देते हैं गिलास, और फिर वो उस तरह से दे रहे होते हैं। लेकिन इनका सेटअप ऐसा है कि ये उसी वक्त जो है ना फ्रेश बनाएंगे, फ्रेश तैयार करके देते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया आने के बाद ही, तो अभी तैयारी चल रही है अंदर। चूँकि सेटअप काफ़ी अंदर जाके इनका, तो हम अंदर आपको दिखा नहीं सकते, बाहर से आपको दिखाएंगे। तो अभी लस्सी तैयार हो रही है, देखते हैं फिर लस्सी आ जाए, साथ ही रहिएगा हमारे। ये जनाब लस्सी आ गई है, तैयार हो गए भाई, बिल्कुल फ्रेश है ना, अभी अभी तैयार है। डिस्पोजेबल में इन्होंने दिए, और ऊपर से आप देखें मलाई, ज़बरदस्त भाई। था भाई माहौल ऐसा चल रहा है बारिशों वाला, तो मक्खियाँ भी आ रही हैं। खैर ये अभी ताज़ी इन्होंने तैयार की है, जो था भाई उठाएँ जी लस्सी अपनी अपनी। अच्छा भाई, लस्सी के लिए स्ट्रॉ से पीना जो है ना, लस्सी की तौहीन है। तो आप इसको स्ट्रॉ करें ऐसे साइड पे, और ये लें गिलास और ऐसे लगाएं सिप। थोड़ी सी तो पी के दिखा दी, तरीका भी बता दिया पीने का, लेकिन मैंने कहा भाई एक बंदे ने ख़र्चा किया है और स्ट्रॉ लगा के दिया है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए। तो भाई था भाई बहुत माज़रत के साथ, ये मैं इसको इसी से पीऊँगा। रिफ्रेशिंग भाई। कौरमा खाने के बाद जो है ना, लस्सी पीने में जो है ना मज़ा आ गया, क्योंकि वहाँ पर जो कौरमे का मसाला है और वो सारी चीज़ें गरम गरम जो है ना खा रहे थे हम लोग, तो इसका एक अलग ही जो है ना मज़ा आ रहा है, एक अलग ही वाइब आ रही है ये पीने के बाद। बेहतरीन है भाई, फैसल लस्सी जिंदाबाद। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्यों था भाई? बिल्कुल पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ, नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।